तो साथियों सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एमपीपीएससी प्री के बारे में। क्योंकि एग्जाम 19 जून को उसकी डेट निर्धारित है, पहले से 19 जून को एग्जाम होना है। तो इतने कम समय में आखिरकार हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कौन कौन सी हमको बुक्स फॉलो करनी है, और दूसरा इसमें जो है कि आखिरकार एग्जाम 19 जून को होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इस महीने में जून में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है, यह 3 चरणों में होना है। तो एग्जाम होगा नहीं होगा ये कोई इसका पता नहीं है। एग्जाम की डेट आगे और बढ़ सकती है, पूरी संभावना है। लेकिन सभी जो स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपीपीएससी की, उनको पढ़ाई बंद नहीं करनी है। अपनी जो एग्जाम डेट है 19 जून को ही मानकर पढ़ाई करनी है कि हमारा एग्जाम 19 जून को ही होना है। और अब कोई नई बुक्स नहीं पढ़नी है। जो आप सामग्री पहले से आप फॉलो कर रहे हैं, आपको उसको पढ़ना है। जैसा कि अभी 25 दिन बाकी है। यदि कुछ जो स्टूडेंट है उनको पता नहीं है हमें क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, या फिर वो इस बात देना चाहते हैं, तो जैसा कि एमपीपीएससी जो जीएस है एमपी का, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इस एग्जाम में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाते हैं। तो आप उसके लिए कोई बुक्स आप पढ़ रहे हो, चाहे वो आप महेश बड़वाल की बुक्स पढ़ रहे हो या आप पुणेकर की बुक्स आती है उसको पढ़ रहे हो, आप उसी को पढ़ें, एक बुक्स को पढ़ें, उसका बार बार आप रिवाइज करें। और एक मार्केट में एक परीक्षा धाम की बुक्स आती है एमसीक्यू की, वो बहुत बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से। उसमें एमपी में जो सारे एग्जाम होते हैं उनमें सारे एग्जाम के क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आप कवर कर सकते हो, उसको आप लगा सकते हो उसके एमसीक्यू को। उसके साथ में आप कोई भी एक आप बुक्स फॉलो कर सकते हो, चाहे आप महेश बड़वाल की बुक हो या और भी राइटर की बुक्स हो। उसके अलावा करंट भी पूछा जाता है एमपी का, लगभग 5-6 क्वेश्चन करंट से आते हैं। तो उसके लिए आप चाहें तो महेश बड़वाल का भी करंट आता है एमपी का। उसके अलावा निर्माण की भी बुक्स आ गई है, वो मात्र मार्केट में 50 रुपये की मिल रही है, तो उसको भी आप ले सकते हो। उसके बाद बात करें हम जो प्रमुख आयोग हैं, तो पिछली बार जो पेपर हुआ था 2020 में, तो लगभग आयोग और जो पॉलिटिकल साइंस है उससे लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आए थे। तो कहीं ना कहीं ये भाग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें आयोग और जो पॉलिटिकल साइंस है एमपी का और इंडिया का, उसको अच्छी से कवर करना है। तो आप पॉलिटिकल साइंस के लिए तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। आप 12th क्लास की एनसीईआरटी आती है, वो शायद राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार करके एनसीईआरटी है उसका नाम। उसके अलावा आप लूसेंट इनफ है, आप लूसेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पूरा घोट दीजिएगा। उसके बाद जो आयोग है उनके लिए आप मेरे हिसाब से जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो आयोग की बेस्ट बुक जो है वो निर्माण आईएएस की बुक है, उसको आप पढ़ सकते हो। उसमें बहुत सारे एमसीक्यू दे रखे हैं। उसके बाद हम बात करें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, जो कि नया चैप्टर जोड़ा गया है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो जहाँ से भी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी निर्माण की बुक्स अच्छी है, उसको आप पढ़ सकते हो। या फिर आप पहले से और दूसरी बुक पढ़ रहे हो, उसको भी आप पढ़ सकते हो। बात करें हिस्ट्री
ज्योग्राफी, इसके लिए आप लूसेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा आपको, आपके पास टाइम है तो आप घटना चक्र भी पढ़ सकते हो, लेकिन अब नहीं पढ़ना है तो लूसेंट ही काफ़ी है। और करंट के लिए आप जो स्पीडी है उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो साथियों, इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।